वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द भारत डिफाइंस। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस पूरे भारत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और जब से ये इलेक्शंस हुए हैं तब से ये कहना बड़ा मुश्किल है किसी भी पोलिंग एजेंसी के लिए कि कौन जीत रहा है, टीएमसी या बीजेपी। लेकिन इन सबसे भी बड़ी डिबेट न सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी चल रही है कि लाखों बांग्लादेशी जो करोड़ों की संख्या में भारत में रह रहे हैं अवैध रूप से, उनका क्या होगा। ये बांग्लादेश के एमपी अख्तर हुसैन ने बार बार बांग्लादेश की संसद में ये कहा है कि अगर वहां से लाखों करोड़ों लोगों को वापस भारत ने वापस भेज दिया तो बांग्लादेश की क्या हालत हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी के बीच में हम उनको कैसे संभालेंगे। इस बीच हेमंत बिस्व शर्मा का भी बयान वायरल हुआ, टीएमसी का भी बयान वायरल होता जा रहा है इसमें। और ये वीडियो तो लगातार वायरल बना हुआ है कि बांग्लादेशी संसद में सांसद का हंगामा मचा हुआ है। पूरे बांग्लादेश में पैनिक का माहौल है और साथ ही सबसे बड़ी जो दिल की धड़कनें तेज हैं वो इस समय अवैध प्रवासियों की हैं जो बांग्लादेश के हैं और भारत में रह रहे हैं। उनका क्या होगा, किस तरीके से बांग्लादेश के लोग वापस भेजे जाएंगे और इनका फ्यूचर क्या होने वाला है वेस्ट बंगाल में, असम में और देश के बाकी हिस्सों में। और कहा तो ये भी जाता है कि 2 से 3 करोड़ कम से कम अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। तो पूरे चुनाव के बाद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और आगे तो कल ही पता चलेगा कि चुनाव जीत कौन रहा है। लेकिन सत्ता परिवर्तन की आहट से बांग्लादेश में खलबली मच गई है, ये तो तय है। आइए हम समझते हैं इस चीज़ के बारे में कि हुआ क्या है, असली माजरा क्या है। देखिए, ये हैं बांग्लादेश के एमपी अख्तर हुसैन नाम है इनका। ये रहने वाले हैं रंगपुर डिवीज़न के। अब देखिए रंगपुर डिवीज़न कहाँ है। ये जो मैप आपको दिख रहा है इस मैप में ये जो रेड कलर का एरिया है ये रंगपुर डिवीज़न है। देखो डिवीज़न क्या है, जैसे भारत में ना अलग अलग राज्य होते हैं वैसे ही बांग्लादेश में राज्य ना होकर के वहाँ पे डिवीजन्स बनाए गए हैं। तो ये रेड कलर का जो है ये रंगपुर डिवीज़न है और पास में ही बिल्कुल चिकन नेक है भारत का, जो बहुत पतला सा संकरा सा एरिया है 22 किलोमीटर का। ये इस एरिया से आते हैं, ये एमपी हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, रंगपुर डिवीज़न के रहने वाले हैं। अख्तर हुसैन इनका नाम है। इनका एक बयान बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है पूरे भारत में और बांग्लादेश में भी। पहले सुनते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। अख्तर हुसैन ने कहा कि अगर भारत से लाखों करोड़ों लोग वापस भेज दिए जाएंगे तो हमारा क्या होने वाला है, हमें यूनाइटेड रहना पड़ेगा इस चीज़ को फोर्स करने के लिए। तो इनका यही कहना है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन इनके तैयार रहने से क्या हो जाएगा, जो सच्चाई है वो तो नहीं बदल जाएगी। जो लाखों करोड़ों बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनके साथ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताने वाला है। कल चुनाव के नतीजे बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा है ना वाटर शेड मोमेंट हो सकता है अवैध प्रवासियों के लिए जो बंगाल में आसानी से शरण पा करके टिके रहते हैं। वेस्ट बंगाल और असम यही 2 मेजर एरियाज है जहां पे इनका मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन है और असम में इनकी कमर तोड़ी जा रही है। देखिए आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। करंट सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है जिसमें बांग्लादेश से भारत को समन किया गया है। ये मामला क्या है, देखिए इसी से जुड़ी चीज़ है ये। देखिए अभी इलीगल बांग्लादेशी जो हैं भारत में, इनसे जुड़ी केसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अभी हाल फिलहाल की जो घटना है कि ढाका ने समन किया है इंडिया के एनवॉय को। ये असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, इनको आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही ब्लंट तरीके से अपनी बातें रखते हैं और यही इनका एटीट्यूड है। इन्होंने कुछ दिनों पहले भी बयान दिया था जो कि बहुत वायरल हो गया। इन्होंने कहा था कि हम रात के अंधेरे में अवैध बांग्लादेशियों को बाहर भेज देते हैं, वापस बांग्लादेश भेज देते हैं। इसी बात को लेकर के पुश बैक यानी कि धक्के मार के हम इनको बाहर निकाल देते हैं रात में। इसी चीज़ को बांग्लादेश ने समन किया और उसके बारे में भारत से जवाब मांगा। इन्होंने ये भी कहा था कि 20 से ज़्यादा अवैध इमिग्रेंट्स को पुश बैक कर दिया गया है बांग्लादेश। हेमंत बिस्व शर्मा ने ये कहा है। चूंकि ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भी अप्रवासी अगर वो इलीगल तरीके से आ रहा है तो उसको उसी तरीके से वापस भी भेजा जाना चाहिए। इसमें कहीं से भी कोई गलत बात नहीं है। ये तो रहा अभी हाल फिलहाल की बात। इनका हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये आते हैं, क्या इनका नेचर रहता है, कैसे घुसपैठ करते हैं, किन इलाकों से आते हैं और किस इलाके में आकर के बस जाते हैं और कितने बांग्लादेशी हैं, आइए हम इसको समझते हैं अच्छे से। ये हिस्ट्री है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की। 1947 से 1971 यानी देश जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर के 1971 जब तक बांग्लादेश एक अलग देश नहीं बन गया तब तक इनका आना जाना लगा रहा, इन्फ्लक्स लगा रहा। अब ये कहते हैं कि इनका नंबर 20 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, यानी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। सोचो 2 करोड़ तो कई देशों की आबादियाँ होती हैं। पूरे मुंबई शहर में 2 करोड़ लोग लगभग रहते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 2 करोड़ है, यानी कई देश की आबादी से बड़ी आबादी। एक बहुत बड़े चिंता की बात है कि अगर एक देश की इतनी बड़ी आबादी किसी दूसरे देश में आकर के बस जाए। अब कोई ये कह सकता है क्या कि जाओ भाई अमेरिका और जाके अमेरिका की नागरिक बन जाओ, ये तो नहीं हो सकता।
लेकिन इंडिया में ये चीज़ हो रही है। बाला साहब ठाकरे जी ने भी एक बार कहा था कि इन लोगों को हम चुन चुन के बाहर निकालेंगे। ये एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट जो है पूरे देश में है, खासतौर से असम में बहुत ज़्यादा है। इसी को लेकर के असम में कई बार दंगे हुए, कई बार आंदोलन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। और जो अभी असम में जो सरकार चला रही है बीजेपी, सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, एनडीए की एक सहयोगी पार्टी है असम में जिसका नाम है एजीपी, असम गण परिषद। ये पार्टी भी उसी असम मूवमेंट से निकली हुई है जो आज बीजेपी की सहयोगी है। तो पूरे असम में ये सेंटीमेंट बना हुआ है कि किसी भी तरीके से हमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। और एक समय ऐसा भी आ सकता है 10 से 20 सालों में ही, जब असम के लोग माइनॉरिटी हो जाएंगे और यही लोग मेजॉरिटी हो सकते हैं। देखिए, मूवमेंट्स, असम मूवमेंट चला 1978 से लेकर के 85 तक। हाँ, देखो 78 है, यानी कि आज़ादी के बाद भी, जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया उसके बाद भी लोगों का आना जाना रुका नहीं। इसी के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक एक्ट बनाया गया 1983 में। एनआरसी की बात की गई, चूंकि पूरे असम में इनका तेजी से फैलाव हो रहा था, इस चीज़ के लिए एक रजिस्टर बनाने की बात हुई, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी असम के जितने भी नागरिक होंगे उनका एक रजिस्टर बन जाएगा और उसके बाहर के जितने लोग होंगे वो असम के बाहर ही हैं, उनको इलीगली डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन मजे की बात इसमें यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आज तक कभी भी कोई ऐसी संधि, कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है जिसके तहत एक दूसरे के अवैध लोगों को अदला बदली करके वापस भेजा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लीगल कंसर्न है कि कहने को तो कह दिया जाता है कि हम इनको बाहर फेंक देंगे, लेकिन फेंकेंगे कैसे, वापस भेजेंगे कैसे, ये एक बड़ा मेजर चैलेंज है। लेकिन किसी न किसी तरीके से इसका तोड़ भी निकाला जा ही सकता है। जिस तरह से आए हैं उसी तरह से इनको भेजा भी जा सकता है। देखिए, ये आते क्यों हैं? ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड सबसे पहला रीज़न है कि जब चाय के बागान फैलने लगे असम में, तो वहाँ काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी। और असम पहले से ही बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया था, यानी कि वहाँ आबादी थी ही नहीं, बहुत कम आबादी थी। तो उसी बंगाल के आसपास की एरिया से उन लोगों को बुलाया गया, वो लोग वहाँ पर जाके बसे, गए ही नहीं। 1947 का पार्टीशन हुआ, उसके वक्त भी बहुत सारे लोग आकर के असम बंगाल में बसे। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसमें तो 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी आकर के भारत में शरणार्थी बन के रहने लगे। 1975 के बाद, यानी जब शेख मुजीबुर रहमान, जो अभी शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी ना, इन्हीं की फैमिली के वो थे, उनकी जब हत्या हो गई उसके बाद भी बहुत सारे लोग भारत आए। और सबसे बड़ा मेजर कंसर्न इकोनॉमिक फैक्टर, यानी ये जानबूझ करके ऐसी जगहों पे आते हैं। अब भारत ही वहाँ पे एक अच्छी इकोनॉमी है आसपास, पूरी तरह से तो भारत ने ही घेर रखा है बांग्लादेश को। तो भारत में आते हैं अपने कामकाज के लिए, रोटी रोजी के लिए आते हैं। लेकिन साथ ही एक बांग्लादेश का हिडन एजेंडा भी है इस चीज़ में, कुछ छिपी हुई साजिशें भी हैं जिसके बारे में हम अभी पर्दाफाश करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। देखिए, आगे इसमें हम बात करें कि करंट सिचुएशन अभी क्या है। 30 लाख से लेकर के 2 करोड़, ये नंबर 2 करोड़ से ज़्यादा ही है, 100%। 2 करोड़ से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। और कहाँ है ये? बॉर्डरिंग स्टेट्स के रहने वाले हैं, यानी कि जहाँ ये कंसंट्रेशन बना हुआ है ये बॉर्डरिंग स्टेट्स में है, जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल और असम और ये त्रिपुरा। इन 3 स्टेट्स में मेजर कंसर्न है यहाँ पे। साथ ही ये दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में भी ये रहते हैं। इनका एक ग्रुप बना हुआ है, क्लस्टर बना हुआ है। बहुत सारी वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जो ये कई बार इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये वहाँ पे इलीगल कामों में भी शामिल हैं भारत में, बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े शहरों में ये भारत के इलीगल कामों में शामिल है। यही ऐसे लोग भी हैं जिन पे आईएसआई वगैरह भी इनको फंडिंग करके इनको अपना एजेंट बना लेती है, स्पाई बना लेती है, और ये भारत की रेकी करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हमेशा आरोप लगते रहे इनके ऊपर। ये आते कैसे हैं भाई? सबसे मेजर एंट्री पॉइंट है इनका ना अनफेंस्ड रिवराइन टेरेन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो खुली हुई बॉर्डर है ना, कई बार जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती, दलदली इलाका है, नदियां हैं, नदियों में कोई कैसे फेंसिंग कर दे? दलदली इलाके तो वैसे ही खाली रहेंगे। तो ऐसे एरिया से ये होकर के आ जाते हैं। ये जो सुंदरबन का डेल्टा है, जहाँ पे सुंदरबन एरिया है, वहाँ से ये होकर के आ जाते हैं। जो नॉर्थ 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना, जहाँ पे अभी हमने देखा कि फाल्टा में फिर से दोबारा रीपोलिंग हुई है, ये सारे जो एरियाज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से यहीं से बोट से होकर के आ जाते हैं ये सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी और साजिश क्या है, जो हमने अभी बात की थी आपसे। साजिश है इनकी ग्रेटर बांग्लादेश की। देखिए ये मैप, देखिए आप लोग, ये मैप है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर से ये बांग्लादेश कितना बड़ा हो गया। छोटा सा जो बांग्लादेश है इतना बड़ा, ये बांग्लादेश बहुत बड़ा हो गया। इसमें भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को, जिसमें आपका अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, साथ ही वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये भूटान को भी इन्होंने अपना हिस्सा दिखा दिया है। और साथ ही ये जो एक प्रोविंस है, ये म्यांमार का एक राज्य है जिसका नाम है अराकान, रखाइन स्टेट इसका पुराना नाम था। रोहिंग्या यहीं के रहने वाले हैं ना, जितने भी देश में रोहिंग्या फैले हुए हैं, ये रोहिंग्या यहीं के रहने वाले हैं। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि इनको मार मार के भगाया जा रहा है। तो ये म्यांमार वालों ने मार के भगाया तो बांग्लादेश गया, बांग्लादेश से अभी लोग चारों तरफ फैल रहे हैं।
इनका ये एरिया है कि सल्तनत बांग्ला यानी बांग्ला की एक सल्तनत बनाएंगे बंगाल की, और इसमें ये सारे एरियाज को हम लोग शामिल कर लेंगे। ये तो बहुत छोटा सा मैप है। अभी ये भी कहते हैं कि हम उड़ीसा, झारखंड, पूरा बिहार भी हम शामिल कर लेंगे इसमें, ग्रेटर बांग्लादेश में। ये इनकी करतूतें हैं। और इन्होंने ही, वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन स्नेक है उसको तोड़ करके अलग करने की बात कही थी। तो पूरा ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप है ये आपके सामने है बिल्कुल, कि इन लोगों ने किस तरह से बिहेव किया है। ग्रेटर बांग्लादेश, इसमें टर्किश इन्फ्लुएंस भी है, यानी फॉरेन इन्फ्लुएंस, फॉरेन फंडिंग भी इनको मिलती है। और इसी बात को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय ने भारत के खारिज भी किया कि बिल्कुल किसी सूरत में ऐसा नहीं हो पाएगा। और इनको हमेशा से चैलेंज मिल रहा है बॉर्डरिंग स्टेट से। असम में इनकी हालत ऐसी हो गई है, वेस्ट बंगाल में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और क्या होगा इनके साथ ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये वीडियोस आपको कैसी लगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आप देखते रहिए द भारत डिफेंस।